Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about intellectual property rights. So इस वीडियो में हम intellectual property rights के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें property rights का मीनिंग पता होना ज़रूरी होता है कि property rights क्या होते हैं. तो जो प्रॉपर्टी पर्सन, गवर्नमेंट या चैरिटी यानी कि NGOs के थ्रू यहाँ पे ओन्ड करी जाती है उन्हें हम प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. यानी कि इनका जो राइट है वो उनके पास होगा. ठीक है, यानी कि वो यूज़ भी कर सकते हैं, इसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एंड इनसे वो इनकम जनरेट भी कर सकते हैं. कौन कौन? पर्सन, गवर्नमेंट एंड NGOs. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. अब बढ़ते हैं कि IPR क्या होते हैं. IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. IPR इज़ अ राइट फॉर ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट टेंजिबल. इसे टच नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पे राइट दिया जाता है उसी प्रॉपर्टी का, जैसे पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स. फॉर एग्जांपल अगर जैसे आइडिया जनरेट किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम कर सके, वो आइडिया जनरेट करने में ही उनके कितने सारे एफर्ट्स लगे, तो अगर कोई और बंदा उसे यूज़ करेगा तो उनके एफर्ट्स ख़राब जाएंगे. ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स बनाए गए हैं. ठीक है, जो पेटेंट्स हैं वो इन्वेंशंस के लिए बनाए गए हैं. देन ट्रेडमार्क्स जो है लोगो, ब्रांड्स, एडिडास एग्जाम्पल ले लो. और फिर कॉपीराइट्स जो हैं बुक्स, ड्रामा, स्क्रिप्ट्स के लिए बनाए गए हैं. ये तो हो गया IPR क्या होता है. अब IPR की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें वीपो पढ़ना होगा क्योंकि वीपो ही प्रोवाइड करता है उसकी डेफिनेशन. ठीक है, तो वीपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर गनेवा, स्विट्जरलैंड में है. ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया 26 अप्रैल को विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशन जो कि स्टैब्लिश हुई थी 26 अप्रैल 1970s को. ठीक है, नेक्स्ट इज कि जैसे हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन में 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनमें से वीपो भी एजेंसी है और ये एनकरेज करती है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को, प्रमोट करती है प्रोटेक्शन रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो वीपो ही प्रोवाइड करती है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2(8) ऑफ 1967 यहाँ पे वीपो डिफाइन करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. इसका आर्टिकल याद रखना 2 क्लॉज 8 है. ठीक है, IP में क्या क्या इंक्लूड होता है अब हम पढ़ते हैं आगे. सो इसमें 7 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्रामी, ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ें आएंगी. एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन. तो ये सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं. इनके अलावा भी कुछ अदर राइट्स भी आते हैं जो इंक्लूडेड हैं इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जैसे इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड लिटरेसी. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डेफिनेशन में हमने 7 पॉइंट्स करे, देन अनदर 3 पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं जो इसके जो स्कोप को एनहांस करता है. ठीक है, उसके बाद ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ते हैं. ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को. जो मेंबर्स थे वीपो के वो इसकी ही पार्टीज़ थी. ठीक है, उसके बाद इसे उरुग्वे के राउंड्स में नेगोशिएट किया गया था ऑफ GATT. ये हम आगे पढ़ेंगे. जो अथॉरिटी थी बिफोर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो अथॉरिटी थी. इसे हम मिनिमम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो राइट देता है सारी कंट्रीज़ को कि वो इस एग्रीमेंट को अपने लीगल सिस्टम में यूज़ करें. उसके बाद इंडियन लेजिस्लेशन, ये सारे एक्ट्स हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में. पेटेंट एक्ट 2005, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 2012, डिज़ाइन एक्ट 2000, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट 2001, द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000. नेक्स्ट टॉपिक इज थियोरीज ऑफ IPR. सो नेचुरल थ्योरी हमारी फर्स्ट थ्योरी है, देन इथिकल रिवॉर्ड, पर्सनलहुड थ्योरी, यूटिलेरियन थ्योरी, सोशल प्लानिंग थ्योरी. नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.